पर्दा नहीं है उनसवा बेनकाब है, पर्दा नहीं है उनसवा बेनकाब है, सीधा जवाब है सब हिसाब है, सीधा जवाब है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आत्म ज्ञान कैसे हो उद्धार कोई जाएंगे, इस दुनिया में सब आया है अकेला, इस दुनिया में सब आया है अकेला, एक दिन जाएगा अकेला। सुलभ नर्तन पाए के प्यारे मन में कर विचार, आत्म ज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। सतगुरु शरणम सतगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी आज भरगमा स्थित पंचायत हरिपुर कला पहुँचे, क्योंकि यहाँ के सरपंच साहब जो जीते हैं श्री कुंज बिहारी यादव जी, जो हरिपुर कला पंचायत से सरपंच पद के गरिमा को समझ रहे हैं और हरिपुर कला पंचायत के निवासियों के लिए एक सत्संग का आयोजन किया, जिसमें मुखिया अरुण यादव सहित ग्राम के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। दर्शक ग्राम ऊपर नीचे बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवी सर्वप्रथम थोड़ी सामूहिक चर्चा। इस सभा में बहुत से नवनिर्वाचित सदस्य पदाधिकारी बैठे होंगे, उनके लिए एक विनम्रता पूर्वक निर्देश। कर्तव्य से मनुष्य को अधिकार मिलता है। दो शब्दों में इसकी चर्चा करूंगा कि मेरा लक्ष्मण विषय ये नहीं है, प्रसन्न प्रसाद कुछ निवेदन कर रहा हूं। कर्तव्य मनुष्य को अधिकार देता है। अधिकार प्राप्त करके जो आदमी अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है, उसका अधिकार सुरक्षित रहता है। कदाचित कर्तव्य करके अधिकार तो पाया और अधिकार पाने के बाद कहीं अहंकार आ गया, सदा सदा जो उसका अधिकार लुप्त हो जाता है। इस पर सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को, जिसके लिए उनका निर्वाचन हुआ है, पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के लोगों के शैक्षणिक, जलीय, पाथेय, इस सब सुविधा की प्रतिज्ञा लेते हैं। अधिकार पाकर के अपने कर्तव्य को भूले नहीं। इसी देश में, इसी प्रदेश में बहुत से ऐसे मुखिया पदाधिकारी को मैंने देखा है कि निर्वाचित हो जाने के बाद कर्तव्य को ही अपनी पूजा समझता है। नॉमिनेशन देना नहीं पड़ना हो, उनके बदले में लोग नॉमिनेशन दे देते हैं, निर्विरोध उनका चुनाव हो जाता है, पंचायत आदर्श हो जाती है। ये कर्तव्य की महिमा है। कर्तव्य से अधिकार तो मिलता है
और अधिकार प्राप्त करके भी आदमी अगर अपने कर्तव्य को न भूले तो उसका अधिकार सुरक्षित रहता है। प्रभुता पाए काय मद नाही, तुलसी के शब्दों में अगर प्रभुत्व आ गया, पद आ गया और आ गया अहंकार, तो उसका अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकता है। नवनिर्वाचित सदस्य पदाधिकारियों के लिए थोड़ा सा निवेदन, शेष इस जीवन के लिए, जिस जीवन को हम जीते हैं, सभी भाई बहन आबाल वृद्ध इस समझने का प्रयास करें कि जीवन क्या है। क्या जिस शरीर को हम देख रहे हैं वही शरीर है, जीवन है, उसमें और कोई सत्ता है? इस शरीर के अंदर आत्मा है, सोल है, रूह है, तभी शरीर खड़ा है। भीतर आत्म सत्ता है, बाहर शरीर है, तभी हम लोगों की जीवन यात्रा चल रही है। अकेला अकेला जीवन नहीं है। शरीर अकेला हो जाए, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख ईसाई किसी का हो, इस शरीर श्मशान में चला जाता है, उसको कोई जीवन नहीं कहता है, उसका दूसरा नाम हो जाता है, मुर्दा, लाश, शव, उसको हम जीवन नहीं कहते। और शरीर के बिना इस आत्मा, इस सोल, इस रूह का पता भी नहीं चलता है किधर चला गया। शरीर में ही ये अभिव्यक्त होता है। सूक्ष्म और स्थूल दो तत्वों का मेल हमारा आपका जीवन है। बहुत से लोग हमारे देश में प्राचीन काल में चारवाक हुआ है, जो दार्शनिक जगत में रमन करते हैं उनको पता चलता होगा। उसके बाद भी आज देश में भिन्न भिन्न विचारों के मानने वाले लोग जो आत्मा की सत्ता विश्वास नहीं करते हैं। अभी मैं सुबह 6 बजे चला फैजाबाद अयोध्या से इसी कुंज बिहारी बाबू के कार्यक्रम के लिए। कल मैं 6 बजे सुबह फैजाबाद अयोध्या से चला, 600 किलोमीटर चल करके शाम को आश्रम आ गया। बहुत से लोगों ने अवरोध पैदा किया कि रात भर रुक जाए, हम क्यों रुकूंगा नहीं, कि मुझे सुबह सुबह कलाहरपुर जाना है। बहुत से लोग मिले, देश भर के लोग आए थे। सभी लोग अपना अपना मंतव्य अभिव्यक्त किए, आत्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में, दीन दोजक के संबंध में। तो मैंने ये कहा कि दो तत्वों का मेल यह शरीर है, जीवन है। इसलिए हमारे उद्देश्य भी दो, जीवन क्या और जीवन का उद्देश्य क्या, इसको समझना जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो जीवन को नहीं समझेगा, जीवन को जिएगा कैसे? हर एक आदमी अपनी जमीन की खाता खिसरा, चौहद्दी नक्शा सब रखता है। उसी तरह से हम अपने जीवन का भी हिसाब किताब तो रखें। जीवन क्या है?
प्रथम तो जीवन दो तत्वों का मेल है, चेतन अचेतन, जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, आत्म अनात्म। दार्शनिक भाषा में अलग अलग शब्द हैं, जिसको वेदांत दर्शन आत्म और अनात्म कहता है। उसी को सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष कहता है। उसी को संत साहित्य में, खासकर सदगुरु कबीर की परंपरा में, जड़ और चेतन कहते हैं। ये दो तत्वों का मेल हमारा भाई बहन है। ऊपर की सतह पर ही लोग तैरते रह जाते हैं, जीवन की गहराई में उतर कर नहीं समझते हैं कि सुख से ऊपर और भी कोई प्राप्तव्य है क्या। शांति, शांति हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य। हमारे वेदांत शास्त्र में एक सूत्र आता है, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। आप अपना परिचय दीजिए। कुंज बिहारी यादव, पंचायत हरपुर कला। जी, ये जो आप इतना बड़ा समारोह कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? यह उद्देश्य है कि जीत का उत्सव है जी। हाँ, ये जनादेश जो मिला है, इसी के अवसर पर जी हम जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि विजयदशमी और दिवाली और छठ का जो है अभिनंदन करता हूँ। यानी इसका शुभकामना आप दे रहे हाँ। हैं सारे जनता जनार्दन को। उसी उत्सव पर जो है सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, ये जो बाबा आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये पूर्णिया पूर्व जीवन ज्योति धर्मस्वरूप साहब। अच्छा, आचार्य ये जी किस मत से हैं ये बाबा जो हैं? कबीर मत से हैं कबीर मत से हैं। जी। कैसा लग रहा है आज? तो बहुत सारा लोग देख रहे हैं, दरवाजे पर है आपको, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जी, धन्यवाद आपका। हाँ, आए हैं, सत्संग देखने आए हैं। ये कौन सा बाबा का सत्संग है, आपको पता है? धर्मस्वरूप साहब जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कबीर मत से जुड़े हुए हैं? हाँ, सभी मत से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन को, पूरे हरिपुर कला पंचायत के? इस सत्संग के शुभ अवसर पर दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, धन्यवाद मुखिया जी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।